बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम CS 302 के लेक्चर 19 का पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। असल में जो पार्ट्स बनाने का मकसद होता है वो होता है कि आप कम वक्त में अच्छे से चीज़ें समझ सकें। जो लेंथी लेक्चर होते हैं 20-25 मिनट का, अगर मैं एक ही लेक्चर बना दूं तो वो ज़्यादा देर आपकी अटेंशन को ग्रैब नहीं कर सकेगा, बंदा बोर हो जाता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं छोटे छोटे टुकड़ों में उनको बनाऊं ताकि आप अच्छे से समझ सकें और इंजॉय भी कर सकें। तो सबसे पहला जो यहाँ पे टॉपिक है हमारे पास वो है PAL आउटपुट, प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक आउटपुट्स। तो ये आउटपुट्स कैसी होती हैं? टिपिकली हैव 8 और मोर इनपुट, 8 या उनसे ज़्यादा इनपुट होती हैं टू दी एंड अरे, एंड 8 और लेस आउटपुट फ्रॉम दी फिक्स्ड और अरे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखनी है। जो और अरे को दी जाती हैं वो होती हैं 8 या उससे कम आउटपुट। सम PALs हैव कंबाइंड इनपुट एंड आउटपुट्स। कुछ जगहों पे ये होता है कि सारे इनपुट्स को एक ही इनपुट बना के दे दिया जाता है या आउटपुट ले ली जाती है। दैट कैन बी प्रोग्राम्ड एज ईदर इनपुट और आउटपुट, या उसको इनपुट के तौर पे ले सकते हैं या फिर आउटपुट के तौर पर ले सकते हैं। आगे हमें बता रहे हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आउटपुट आर। ये जो हमारे पास आउटपुट आ रही है इसकी PAL की, उसकी 3 टाइप्स होती हैं। पहली होती है कम्बिनेशनल आउटपुट यूज्ड, दूसरी होती है कम्बिनेशनल इनपुट आउटपुट इज यूज्ड, प्रोग्रामेबल पोलैरिटी आउटपुट इज यूज्ड। पहले में सिंगल सिर्फ आउटपुट होगी तो ये क्या करेगी? फॉर एन SOP फंक्शन एंड इज अवेलेबल एज एन एक्टिव हाई और एक्टिव लो आउटपुट, या तो ये हाई होगी या लो होगी। उसके बाद दूसरी जो होती है व्हेन द आउटपुट इज कनेक्टेड बैक, जब आउटपुट को दोबारा कनेक्ट किया जाता है टू द इनपुट ऑफ द PAL और इफ द आउटपुट पिन इज यूज्ड एज एन इनपुट ओनली। तो जो हमारे पास आउटपुट होती है, ये समझें आउटपुट है, इसको हमने दोबारा इनपुट के साथ जोड़ दिया है तो ये बन जाएगी हमारे पास कम्बिनेशनल इनपुट आउटपुट इज यूज्ड। थर्ड पे आती है प्रोग्रामेबल पोलैरिटी आउटपुट। तो ये क्या करती है? टू ईदर सेलेक्ट द आउटपुट फंक्शन और इट्स कॉम्प्लीमेंट, या तो ये हमारे पास ये जैसा फंक्शन है समझे ए को लेगी या फिर इसके कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए बार को लेगी बाय प्रोग्रामिंग एन एक्स और गेट। अब ये याद रखना है, एक्स और गेट एट दी आउटपुट, प्रोग्रामेबल एंड अरे, फिक्स्ड और अरे। ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब यहाँ पे आउटपुट आ गई लॉजिक की। ये जितनी भी आउटपुट्स हैं अलग अलग करके उन्होंने क्या इसको नाम दे दिया 1 2 और M का। आगे में डायग्राम दी गई है कम्बिनेशनल आउटपुट विद एक्टिव लो आउटपुट। अब ये पहले हमारे पास और गेट लगा है, फिर नॉट गेट लगा हुआ है, मुख्तलिफ तरह की इनपुट्स दी जा रही हैं। नॉट गेट के साथ एक और चीज़ कनेक्टेड है, ये आपको बाद में समझ आएगी, अभी आप इसको एज अ फेथ ले सकते हैं। आगे एंड पे हमारे पास आउटपुट आ रही है। तो इससे रिलेटेड जो हमें डिटेल है वो क्या दी जा रही है? द आउटपुट ऑफ द और गेट, इसकी जो आउटपुट है यहाँ पे जो आ रही है फ्रॉम द और गेट अरे इज शोन टू बी कनेक्टेड टू अ ट्राई स्टेट बफर इनपुट। ट्राई स्टेट बफर इनपुट क्या है ये नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे, अभी इसको आप एज इट इज़ ले सकते हैं। द ट्राई स्टेट बफर कैन बी एक्टिवेटेड और डीएक्टिवेटेड थ्रू द कंट्रोल लाइन कनेक्टेड टू इट्स साइड। ये जो एक कनेक्टेड लाइन है इसको हम क्या कर सकते हैं? एक्टिवेट भी कर सकते हैं या डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। द कम्बिनेशनल आउटपुट फॉर एन SOP सम ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन इज इम्प्लीमेंटेड बाय एक्टिवेटिंग दी ट्राई स्टेट बफर। अगर हम ट्राई स्टेट बफर को एक्टिवेट कर दें, चला दें, तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा? आउटपुट फॉर एन SOP फंक्शन। उसके बाद ये करती क्या है? विच अलाउज दी इन आउटपुट ऑफ दी और गेट की जो आउटपुट होती है उसे इजाज़त देती है किस चीज़ की? टू बी इन्वर्टेड बाय दी ट्राई स्टेट बफर। ट्राई स्टेट बफर क्या करता है? इन्वर्ट कर देता है। जैसा कि 1 लिखा हुआ है तो इसको 0 कर देगा, ट्रू लिखा हुआ है तो ये इसको फॉल्स कर देगा। ये इन्वर्टेड का मतलब होता है। फिर क्या करेगा? पास टू द आउटपुट ऑफ द PAL डिवाइस, प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक की जो डिवाइस है उसके अंदर हमारी आउटपुट को पास कर देगा, चला देगा। एन एक्टिव हाई आउटपुट कैन बी ऑब्टेन्ड, एक हाई जो हमारे पास आउटपुट होती है वो हम कैसे ले सकते हैं? इफ़ द PAL डिवाइस हैज़ एक्टिव हाई आउटपुट, जो PAL डिवाइस है अगर उसकी आउटपुट हाई होगी तो हमारे पास बाकी चीज़ों की भी जो आउटपुट है वो भी हाई हो जाएगी ट्राई स्टेट बफर की मदद से। आगे टॉपिक है कम्बिनेशनल इनपुट आउटपुट विद एक्टिव लो। हम हाई को पढ़ चुके हैं, अब लो को पढ़ेंगे। इसमें क्या एक और गेट लगा हुआ है पहले की तरह, यहाँ पे आगे नॉट गेट और आगे इनपुट या आउटपुट। पहले हमें सिर्फ आउटपुट दी गई थी लेकिन यहाँ पे इनपुट और आउटपुट दोनों दी गई हैं।
लेकिन ये देखें ज़रा, नॉट गेट की जो आउटपुट जा रही है उससे ज़रा एक और नॉट गेट कनेक्टेड है और जो कि बैकवर्ड चल रही हैं। ये रिजल्ट में नहीं आएंगी लेकिन ये बैकवर्ड चल रही हैं। इसका मकसद क्या है? द कम्बिनेशनल इनपुट आउटपुट फंक्शन इज़ यूज व्हेन द आउटपुट ऑफ और गेट, इसकी जो आउटपुट है यहाँ पर, हैज़ टू बी कनेक्टेड बैक टू द इनपुट। ये क्यों यूज़ किया जाता है? अगर हम इसकी आउटपुट को बैक यानी कि पीछे किसी और इनपुट के साथ जोड़ना चाहें तो हम इस वाले फंक्शन को या इस डायग्राम को यूज़ करते हैं एंड गेट के साथ। बैक टू, ये यानी कि यहाँ पे समझिए एंड गेट लगा हुआ है और ये जो चीज़ ये वापस आ रही है ना, ये सारी इस एंड गेट के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो इस मकसद के लिए हम यूज़ करते हैं कम्बिनेशनल इनपुट आउटपुट विद एक्टिव लो आउटपुट। इसको आपने जहन में रखना है। आगे ये जो रीडिंग है ये आपने खुद कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है, छोड़ने वाला कुछ भी नहीं होता। रीडिंग करने से हमारे बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। अब हमने देखना है पॉइंट नंबर 3, प्रोग्राम्ड पोलैरिटी आउटपुट। हमने पीछे जो 3 पॉइंट्स पढ़े थे उनसे रिलेटेड 2 एग्जांपल पढ़ चुके हैं, अब तीसरी पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होगा? ये और गेट लगा हुआ है, आगे एक्स और गेट लगा हुआ है। ये डायग्राम आपने याद रखनी है। ये और गेट है, इसके पीछे एक लाइन लगा दो तो ये बन जाएगा एक्स और या एक्सक्लूसिव और गेट। आगे नॉट गेट लगाया और पहले वाले की तरह एक और लाइन जो है बैकवर्ड लगा दी जो कि हमारे पास एंड गेट से कनेक्टेड हो जाएगी। इसकी भी 2 इनपुट या आउटपुट आ सकती हैं रिजल्ट के तौर पे। दी प्रोग्राम्ड पोलैरिटी आउटपुट हैज़ दी आउटपुट ऑफ दी और गेट की जो आउटपुट है कनेक्टेड थ्रू एन एक्स और गेट। इसकी जो आउटपुट है वो एक्स और के साथ कनेक्टेड है टू दी ट्राई स्टेट बफर। ट्राई स्टेट बफर ये यानी कि जो इसके साथ एक और एक्स्ट्रा लाइन लगी हुई है जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव कर देता है। The XOR gate allows the output of the OR gate to be set to active high और active low। ये इसको इजाज़त देता है बेशक तुम 1 दे दो बेशक तुम 0 दे दो। When the second input of the XOR gate is connected to ground, ये इसकी जो इनपुट है हमारे, ये देखें ये ग्राउंड के साथ, ये जो नीचे निशान है इसका मतलब होता है ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो क्या होता है? The output of the XOR gate is the same as the output of the OR gate। इसका जो भी रिजल्ट आएगा अगर इसकी इनपुट को हम ज़मीन में डाल दें तो ये वाली इनपुट जाने से ये जो चीज़ होती है नहीं, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा अगर इसको हम ज़मीन के साथ कनेक्ट कर दें तो। और आगे हमें क्या बता रहे हैं? अगर व्हेन द फ्यूज ऑफ XOR गेट इनपुट इज़ ब्लोन, यानी कि इसकी इनपुट जो है फ्यूज़ को उसको ब्लोन कर दे एक्टिव हाई या लॉजिक हाई से, द आउटपुट ऑफ XOR गेट इज़ अपोजिट ऑफ द OR गेट आउटपुट। ये जो इनपुट यहाँ से इसकी आउटपुट यहाँ पे इनपुट आके बन गई, यहाँ पे अगर हम क्या कर दें फ्यूजेस को ब्लाउन कर दें तो ये क्या करेगा? ये हाई बन जाएगा और इसके बाद यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो इस वाले रिजल्ट से चेंज हो जाएगा। यही चीज़ हमें यहाँ पे समझाई जा रही है। आगे एक टॉपिक आता है PAL आइडेंटिफिकेशन। हमें कैसे पता चलेगा ये डिवाइस, ये जो हमारे पास कोई एक्सप्रेशन लिखी गई ये PAL है। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है PALs come in different configuration, they are identified by unique number। इनके खास नंबर होते हैं, इनकी मदद से हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये PAL हैं। सबसे पहले क्या होगा? begin with the prefix PAL। सबसे पहले उनके आगे PAL लिखा होना चाहिए followed by 2 digits। PAL के बाद आगे 2 नंबर, ये PAL लिखा हुआ है ठीक है, आगे 2 नंबर लिखे हों, समझे 1 2 लिखा हुआ है। उसके बाद क्या होगा? दैट इंडिकेट द नंबर ऑफ इनपुट्स। ये याद रखना है, ये चीज़ किसको शो करेगी? इनपुट्स को। फॉलोड बाय लेटर L और H, या यहाँ पे L लिखा होगा या फिर यहाँ पे H लिखा होगा। L बताएगा लो और H बताएगा हाई। उसके बाद या P लिखा होगा, यहाँ पे P भी लिखा जा सकता है लेकिन इन तीनों में से कोई एक चीज़ चलेगी यहाँ पे। प्रोग्रामेबल पोलैरिटी फॉलोड बाय अ सिंगल और 2 डिजिट्स दैट इंडिकेट द नंबर ऑफ आउटपुट। ये 3 चीज़ें, इनमें से कोई एक चीज़ एग्जिस्ट करेगी। उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा कोई ना कोई 1 या 2 नंबर लिखे होंगे जो कि आउटपुट को रिप्रेजेंट करेंगे। इन एडिशन टू दी स्टैंडर्ड नंबर को दिखाने के लिए देयर में बी सफिक्सेस विच स्पेसिफाई द स्पीड। प्रीफिक्स होते हैं जो पहले लगते हैं, सफिक्स होते हैं जो आखिर पे लगते हैं। ये आपने याद रखना है, जो क्या करेंगे? स्पीड को शो करेंगे, पैकेज टाइप एंड टेम्परेचर रेंज को भी शो करेंगे। ये 3 चीज़ों को शो करेंगे सफिक्सेस। ये आप देख सकते हैं कि पहले लिखा हुआ है PAL प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक। ये देखें इन्होंने बारी बारी लिखा हुआ है। आगे 10 लिखा हुआ है, 10 का मतलब है ये 10 इनपुट्स हैं। L यानी कि एक्टिव लो आउटपुट। अगर यहाँ पे H लिखा होगा तो एक्टिव हाई आउटपुट, P लिखा होगा तो हम कहेंगे पोलैरिटी। उसके बाद जो 8 लिखा हुआ है इसका मतलब है 8 आउटपुट्स।
आगे आता है, अ PLA प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे कैन बी प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट एनी सम ऑफ प्रोडक्ट। ये आपका क्विज भी आ सकता है। लॉजिक एक्सप्रेशंस लिमिटेड बाय द पैरामीटर्स ऑफ द PLA डिवाइसेस। ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि पैरामीटर्स क्या हैं, लिमिटेड पैरामीटर्स क्या हैं, या क्विज आ सकता है कि इनमें से कौन सा पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपने ये देखना है इसकी लिमिटेशन कौन सी है। नंबर ऑफ इनपुट्स इंडिकेटेड विद n, नंबर ऑफ आउटपुट्स जो कि डिनोट हो रहा है m से, नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म यानी कि कितने एंड गेट इस्तेमाल हो रहे हैं। आगे एक लाइन है, सच अ डिवाइस इज डिस्क्राइब्ड एज एन n मल्टीप्लाई बाय MPLA, यानी कि इनपुट मल्टीप्लाई बाय आउटपुट डिवाइसेस विद p प्रोडक्ट टर्म। ये जितने भी हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं उनको इस तरह से लिखा जाएगा। बाकी की रीडिंग आपने खुद कर लेनी है। आगे क्विज भी आ सकता है आपका, दी PLA अलाउज बोथ दी एंड गेट अरे एंड और गेट अरे टू बी प्रोग्राम्ड इंडिपेंडेंटली। तो उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर की आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।